अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देख रहे हो सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। बिटकॉइन चल रहा है 61,900 के जोन के अंदर। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग इस टाइम चल रही है। बुल्स और बेयर्स के दरमियान मेरे भाइयों तगड़ा मुकाबला चल रहा है इस टाइम। आज मंथली क्लोजिंग भी है और वीकली क्लोजिंग भी है। ये दोनों क्लोजिंग्स जो होती है ना टेक्निकली मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर इस टाइम क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है मार्केट के अंदर, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट ही बात करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बिटकॉइन का मेरे पास है। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट 4 मंथ्स की क्लोजिंग आप देखते हो तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि बिटकॉइन ने पहले तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट टाइम का टॉप था बुल मार्केट का वो यहाँ ब्रेक किया था। क्लोजिंग ऊपर हुई थी। क्लोजिंग ऊपर होने के बाद जब रिट्रेसमेंट हुई थी तो बिटकॉइन ने दोबारा ये सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस थी उसको लूज कर दिया था मंथली के अंदर। बट उसके फौरी बाद क्या देखा हमने कि बायर्स ने दोबारा एग्रेशन दिखाई और ये रेंज और ये सपोर्ट जो है वो दोबारा रिक्लेम हुई। और यहाँ पर दोस्तों मैंने काफी दफा आपको टेक्निकली समझाया है कि जब यहाँ पर किसी भी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है ना तो वहां पर नॉर्मली नीचे के स्टॉप लॉसेस लेने के लिए मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि मार्केट को नीचे लेकर आते हैं और उसके बाद जो दोबारा ये रेंज रिक्लेम होती है ना, सपोर्ट रिक्लेम होती है, तो वो बड़ी पावरफुल एक सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर आप देखो तो पहले यहाँ पर नीचे के स्टॉप लॉसेस उड़ाए गए ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पे रिटेलर्स ने एंट्री ली और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मेकर्स ने यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह उड़ाए, लोगों को लिक्विडेट किया और उसके बाद दोबारा से एग्रेशन दिखाकर जो लेवल था वो दोबारा रिक्लेम कर दिया। तो यहाँ पे मेरे भाइयों कंप्लीटली स्ट्रेंथ मार्केट में मौजूद थी, स्ट्रक्चर अच्छा था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर 1-2 फंड्स आए, जैसे कि यहाँ पर जर्मनी का फंड आया और उसके बाद सबसे बड़ा फंड अब मार्केट में स्टिल मौजूद है और वो है एम्प्टी गॉक्स का फंड। यही 2 फंड्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इतनी अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ती पकड़ती दोबारा से हमें डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर दोस्तों इस महीने की भी कैंडल अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि कैंडल भी जो है ना इस महीने की फिलहाल भी इस टाइम हमारी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है। नीचे गई है बट यहाँ पे क्लोजिंग कहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्लोजिंग हमें होती हुई दिखाई दे रही है इसी कैंडल क्लोजिंग से ऊपर। तो यहां पर दोस्तों इसीलिए आज की मंथली क्लोजिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल ये कैंडल चल रही है, अभी तक क्लोज नहीं हुई है और इस टाइम चल रही है हमारे पास मार्केट 61,962 के ऊपर। और यहां पर क्लोजिंग अगर ऊपर होती है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट अगर यहां पे क्लोजिंग जो है वो नीचे होती है तो फिर यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा मजीद पेन मार्केट दे सकती है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मामला है मार्केट के अंदर और इसीलिए आज की मंथली क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर वीकली क्लोजिंग की बात करें तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि वीकली के अंदर भी जो इस टाइम तक हमारा कैंडल क्लोज हुआ हुआ है, लास्ट जो कैंडल क्लोज हुआ हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक रैली के बाद, वो हुआ हुआ है हमारा यहां पर 61,475 के ऊपर। और यहां पर आप देख सकते हो कि कैंडल जो है वो इस टाइम इसके ऊपर है। तो मेरे भाइयों वीकली क्लोजिंग भी इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और वीकली क्लोजिंग यहां पर बहुत बेटर रहेगा मार्केट के लिए कि बिटकॉइन की क्लोजिंग जो है वो इस लेवल से ऊपर हो। तो ओवरऑल दोस्तों मंथली और वीकली के अंदर आपको दिखाई दे चुका है कि कैंडल्स हमारी रेड बनती हुई दिखाई दे रही हैं, बट फिलहाल भी हमारे सपोर्ट जो है वो यहां पर इंटैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर, डेली के अंदर भी आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। यहां पर भी आप देख लो तो यहां पे डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर आप देखो तो पहले मेरे भाइयों बिटकॉइन जब लास्ट टाइम डंप हुआ था ना, रिट्रेसमेंट बिटकॉइन के अंदर हुई थी, तो वहां पर आप देख सकते हो कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, लोअर हाई लोअर लो, और उसके बाद बिटकॉइन ने वापसी की, पंप हुआ। तो यहां क्या हुआ कि स्ट्रक्चर हमारा यहां दोबारा बिटकॉइन ने अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हमें यहां पर देखने को मिला। और यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन एक हाई बनाने के बाद अब हायर लो के मूव के अंदर है और फिलहाल मेरे भाइयों अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के अंदर मौजूद है। तो ओवरऑल दोस्तों मंथली, वीकली और अब डेली के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट है और फिलहाल भी बिटकॉइन जो है उसको होल्ड कर रहा है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर एम्प्टी गॉक्स का फंड और उसके अलावा जर्मनी का फंड मार्केट में ना आया होता तो बिटकॉइन आपको कब का पंप करता हुआ दिखाई दे चुका होता, इवन 66,000 से भी बिटकॉइन पंप कर चुका होता। बट यहां पर इन फंड्स की वजह से मार्केट मेकर्स को मौका मिला, बड़ी बड़ी वेल्स को मौका मिला और यहां पर वही आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की क्लोजिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी और इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द उसके बारे में अपडेट देने की ट्राई करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मार्केट की सिचुएशन इस टाइम कितनी इंटरेस्टिंग है इसका अंदाजा आपको इससे भी होगा कि बिटकॉइन जो है अपने मेजर डिमांड जोन पे मौजूद है और यहां पर जो यूएसडीटी का चार्ट आप देखोगे तो वहां पर यूएसडीटी जो है अपने मेजर सप्लाई जोन पर मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये यूएसडीटी
यूएसडीटी का मेजर सप्लाई है और आप लोगों को मैंने अक्सर बताया है कि यूएसडीटी और बिटकॉइन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर यूएसडीटी यहाँ पे डंप करेगा तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि यूएसडीटी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और उसके थ्रू क्रिप्टो मार्केट में बाइंग हो रही है, तो बाकी क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन जो है वो पंप करेगा। दोस्तों यहाँ पर ये सप्लाई जोन यूएसडीटी का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मार्केट के लिए अच्छा है कि यहाँ पर ये सप्लाई जोन ना टूटे। नहीं टूटता तो बिटकॉइन इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पंप करता हुआ दिखाई दे जाएगा। बट अगर यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो फिर जाहिर सी बात है मामले अलग होंगे, बट फिलहाल तक के लिए हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है इन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके अलावा फंडामेंटली मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि दो फंड्स मार्केट में मौजूद थे। एक जर्मनी का फंड था जहां पर उन्होंने काफी बड़ी तादाद के अंदर बिटकॉइन बेचे थे, जहां बिटकॉइन फर्स्ट टाइम डगमगाया था। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई एम्प्टी गॉक्स की तरफ से कि वो लोग जुलाई के अंदर तैयारी कर रहे हैं अपने यूजर्स को रीपेमेंट करने के लिए। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर बिटकॉइन जो है मार्केट में आ जाएंगे, एक्सचेंजेस के ऊपर आएंगे। अब जाहिर सी बात है वो यूजर्स जिन्होंने आज से 10 साल पहले बिटकॉइन को खरीदा होगा, जब आज उनके पास बिटकॉइन आएगा तो ये उनके ऊपर डिपेंड तो जरूर करेगा। बट आप सोचो कि आपने बिटकॉइन खरीदा हो $1 या $100 के अंदर और आज अगर आपको वो बिटकॉइन आपका वापस मिल जाए तो आप सोचो कि आप उसे सेल करोगे नहीं करोगे। तो मेरे भाइयों फंड ही यही है कि जब रिटेल ट्रेडर्स के पास बिटकॉइन आएंगे और इतने बड़ा प्रॉफिट उनका बना हुआ होगा तो वो वहां पर क्या फैसला करेंगे। बट इन सब के अलावा दोस्तों एक तसल्ली आप लोगों को रहनी चाहिए और वो ये है कि इस टाइम बिटकॉइन का मार्केट कैप इतना बड़ा है कि एम्प्टी गॉक्स के सारे बिटकॉइन भी अगर सेल हो जाए ना तो मार्केट को हिलाएंगे तो जरूर, बट ये रैली मेरे भाइयों मुझे मुश्किल लगता है कि डिस्टर्ब होगी। और ये चांसेस भी बहुत हद तक मौजूद हैं कि इस न्यूज को लेकर सेम वही मामला भी बन सकता है जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा है बिटकॉइन के ETF के अंदर कि जब बिटकॉइन का ETF मंजूर नहीं हुआ था और मार्केट में सिर्फ एक न्यूज चल रही थी तो लोगों ने दबाकर बिटकॉइन खरीदा। बट जैसे ही न्यूज मार्केट में आई कि ETF मंजूर हो गया है तो वहां बिटकॉइन ने पंप करने से पहले मार्केट में डंप किया और यही सिचुएशन कहलाती है दोस्तों बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो यहां पर दोस्तों सिचुएशन बन सकती है कि जब फंड मार्केट में आई तो मार्केट मेकर ने शॉर्ट करके पैसा बनाया और जब एक्चुअल में न्यूज आया तो यहां पर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया सोचेगी कि मार्केट डंप करेगी और वहीं पर ऐसा पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि मार्केट मेकर जो है वो मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाए और वहां पर अपना पैसा बना ले। तो मेरे भाई यहां पर आप लोगों ने ख्याल रखना है इन चीजों का। अभी के लिए बस इतना ही था और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्लोजिंग का मुझे वेट है, उसके बाद दोबारा एक वीडियो बनाएंगे और आपको मार्केट की फ्रेश अपडेट देंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।